जो हजरात जाना चाहते हैं प्रशासन से चले जाएं। काजी साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। अभी मैं बरेल चौक पे आया था, काजी साहब के एक जुमले पे, एक सदा पे, एक आवाज पे अपनी माँ और बहनों को मैंने नाक की नथनी तक निकालते देखा, अपने जेवरात को निकालते देखा। काजी साहब ने फरमाया कि मुजाहिद, ये तो बहुत मुख्तसर सा तुमने देखा है, एक जगह इसी इलाके के अंदर मैंने 3.5 किलो तक जेवरात औरतों से उसूल कर खुदा के नाम पर मैंने किया। तो काजी साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि जो हजरात अपने घर से अपनी माँ की दुआएं लेके आए हैं, काजी साहब की तकरीर और दुआ में शिरकत करके जाएंगे। जो हजरात अपने घर से अपने बच्चों की माँ की दुआएं लेके आए हैं, वो बीच में उठेंगे, उसे आप थोड़ा गौर से देखेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। तो एक शेर पढ़ दूं, देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, देखे बहुत हंसी, कसम खुदा की बहुत देखे, गजल की दुनिया तक हम देखे, मुझसे ज्यादा तजुर्बा किसी का नहीं हो सकता। देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। अरे प्यारे नबी को मैंने तस्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। क्या बात? प्यारे नबी को मैंने तस्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश, और पता नहीं क्या 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 आपने मेरी आबरू बचा ली। आइए चंद शेर के साथ मैं हजरत काजी साहब को आपके हवाले कर रहा हूं, और हजरत काजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत जलसे को खत्म नहीं बल्कि आइंदा साल के लिए आप मुलतवी करेंगे, ताकि हम लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहे इंशाअल्लाह। आइए शेर के साथ हजरत काजी साहब का इस्तकबाल करते हैं कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए मेरी जान, सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत काजी रिजवान साहब मज़ाहिरी, कादी शरीयत दारुल क़ज़ा इकहत्ता से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजन वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यनकहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुजुर्गों और दोस्तों, तलबाए अजीज, आज इस मजमे को देखकर मुझे निहायत खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे का अक्सर हिस्सा उलमा, हुफ़्फ़ाज़ कराम, तालिबे इल्म की जमात, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है
कि रात के इतने पहर गुजर जाने के बावजूद उलमाए किराम की टीम, हुफ़ाज़ किराम की टीम, तालिब इल्मों की टीम किसी जलसे की रौनक बने रहे। आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी की यही दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी आबादी के अंदर 2-3 दिनों की मेहनत की बुनियाद पर उलमा का एक बड़ा तबका, हुफ़ाज़ किराम का एक बड़ी जमात और बड़ा गिरोह बगैर बुलाए हुए, बगैर दावत दिए हुए, सिर्फ अपनी तलब की बुनियाद पर यहाँ पहुंच गए। ए गांव वालों, शुक्र करो अल्लाह का, एहसान मानो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कायनात के बनाने वाले का। बुजुर्गों ने बतलाया है, हदीस शरीफ का मफहूम है, जिस आबादी में उलमाए किराम की आमद होती है, जिस आबादी में हुफ़ाज़ किराम की आमद होती है, चाहे बहाना जोन सा भी हो, उस आबादी में बरकतों का नुज़ूल होता है, उस आबादी में रहमतों का नुज़ूल होता है। उस आबादी में अगर कोई बलाएं आती रहती है वो रोक ली जाती हैं। उस आबादी में अगर कोई किसी मुसीबत का फैसला हो चुका होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा की आमद और उलमा की बरकत की बुनियाद पर उसे रोक लेते। एक बड़ी कामयाबी इस आबादी वालों के लिए है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसे को और इस दीनी प्रोग्राम को सजाने वाले और इसमें पैसे लगाने वाले, उलमा को दावत देकर बुलाने वाले, सब के सब खुश नसीब हैं और उनके तोफैल और उनकी बरकत से पूरे गांव वाले इसमें सैराब हो रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह उलमा की आमद होती रहे, अल्लाह इसके लिए हम सबको कबूल फरमाए। बुजुर्गों, अगर यकीन न हो इन बातों पर तो अपने इर्द गिर्द की उन आबादियों को मुलाहिजा करो, अपने इर्द गिर्द की उन आबादियों को देखो जिन आबादियों की आज भी वही हालत है। माल तो बहुत ज्यादा है, मालदार भी हैं, कोठे भी हैं, कोठी भी है, मकानात भी हैं, अच्छी सड़कें भी हैं, गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं। लेकिन याद रखो, उस आबादी में अगर आलिम और उलमा की आमद नहीं हुई है, आज भी वो आबादी बेरौनक सी नजर आती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम सबको यकीन करना होगा। हमें तजर्बा है, हम जहां जहां जाते हैं हमने ये महसूस किया कि उलमा बारिश की तरह जिस आबादी में गए, जहां गए, बरसे जमीन को हमवार किया, जमीन इस लायक बनी कि वहां तरह तरह के पैदावार होने लगे। और जहां उलमा नहीं गए, हुफ़ाज़ किराम नहीं गए, अल्लाह वाले नहीं आए, नहीं गए, वहां बारिश नहीं बरसी, बरकत नहीं हुई, रहमतों का नुज़ूल नहीं हुआ, जमीन हमवार नहीं हुई और छोटा से छोटा पैदावार भी वहां पैदा होने के लिए तैयार नहीं। मेरे बुजुर्गों, इस आबादी में गुज़श्ते 7-8-10 सालों से मेरा आना जाना हो रहा है। यकीनन ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले को इस आबादी के उलमा इकराम ने, इस आबादी के पढ़े लिखे लोगों ने कायम कर रखा है। जाहिर है ये सिलसिला आज कायम नहीं हुआ, बल्कि बरसों पहले से, सालों पहले से और कई 100 साल पहले से ये सिलसिला कायम है और आज भी उसी रिवायत को बरकरार रखने की कोशिश यहाँ के उलमा इकराम कर रहे हैं। यहाँ जो भी उलमा इकराम हैं उन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप मौका ब मौका कोई न कोई मौजू से, किसी न किसी बहाने से आप उलमा को बुलाते हैं और पूरी आबादी के अंदर अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत के बरसने का जरिया आप बन जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये अलग बात है कि आज के इस जलसे का मौजू, आज के इस जलसे का मौजू और उन्वान मुख्तलिफ है। आम तौर पर हम लोगों ने इस्लाह मुआशरा का जलसा सुना है, आम तौर पर तालीमी बेदारी का जलसा सुना है, आम तौर पर हमने इसके अलावा उन्वानात के तहत हमने जलसे सुने हैं। लेकिन आज का ये जलसा ताज़ियती जलसा है। जाहिर है कि ये ताज़ियत
एक ऐसे मरहूम के लिए की जा रही है जो हमारे बीच नहीं है, जो हमारे बीच नहीं है। जनाब तफज्जुल साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्हीं की याद में, उन्हीं की ताज़ियत में आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सुनो, ये ताज़ियत मसनून तरीका है, सुन्नत से साबित है। ताज़ियत की जो भी शक्लें हों, चंद लोग एक जगह जमा हो जाएं, दूर दराज से उलमा इकराम आए, मोहल्ले के लोग एक जगह जमा हो जाएं और जाने वालों के परिवार से गमखारी का, रवादारी का, सब्र का इजहार करे, इसका नाम ताज़ियत कहलाता है। ये ताज़ियती जलसा इसलिए मुनाकिद किया गया है ताकि मरहूम ने अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ा है उनके दिल नर्म हो जाएं, उन्हें सब्र हासिल हो जाए। जब लोग उन जाने वालों की अच्छाई को बयान करेंगे, उनकी खूबियों का तज़किरा करेंगे, उनके कारनामों को बयान करेंगे, तो उनके वारिसीन को अच्छा लगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, ऐ लोगो, जब तुम्हारे बीच से कोई आदमी चला जाए, मौत वाक़े हो जाए और वो मरहूम हो जाए, तो अब उसकी बुराई बयान मत करो, बल्कि उनकी अच्छाई, उनके अच्छे कारनामों का तज़किरा करो। मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, ये ताज़ियत उसी सिलसिले की कड़ी है। ताज़ियती जलसे में, ताज़ियती नशिस्त में जब भी कोई मोहल्ले का, कोई समाज का, कोई इलाके का बड़ा बूढ़ा गुजर जाता है, तो उनके जानने वाले, उनके मानने वाले, उनके वारिसीन अपनों को बुलाकर एक जगह बैठकर उनकी खूबियों का तज़किरा किया करते हैं। ये तय है कि हर इंसान के अंदर खूबी और बुराई दोनों तरह की चीजें मौजूद होती है, अच्छाई और बुराई दोनों पहलू मौजूद होता है। ये कभी भी हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक आदमी सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक आदमी पूरे तौर पर बुराई से बुरा हो। एक इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब दुनिया में हम एक दूसरे के सामने बैठते या एक दूसरे के पीछे बैठते तो दूसरों की बुराई बयान करने लगते हैं, दूसरों की गीबत करने लगते हैं, दूसरों का चर्चा करने लगते हैं। आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम्हारे बीच कोई जिंदा हो तो तुम्हें ये हक है कि तुम अच्छाई और बुराई बयान करो, और अगर तुमने किसी ऐसी बुराई का तज़किरा किया जो उसके अंदर नहीं है तो तुमने तोहमत लगाई, और तुमने ऐसी बुराई का तज़किरा किया या अच्छाई का तज़किरा किया जो उसको बुरी लगती हो तो ये गीबत है। लेकिन चूंकि वो जिंदा है, अगर तुमने उसके साथ हक तलफी की है तो तुम्हें हक है कि तुम उसके पास जाओ और तुमने जो उसे तकलीफ पहुंचाई है, इस तकलीफ के पहुंचाने पर माफी तलाफी कर लो। लेकिन जब वही आदमी तुम्हारे बीच से चला जाए, चाहे 1000 बुराई करके गया हो, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ नेकियां जरूर रही होंगी, नेकियों के पहलू जरूर रहे होंगे, नेकियों के गोशे जरूर रहे होंगे, वो एक अच्छा खासा इंसान रहा होगा, वो सेहतमंद इंसान रहा होगा। हम और आप कहेंगे कि मौलवी साहब वो नमाजी नहीं था, यकीनन नहीं था, जुमा तो पढ़ता था, मौलवी साहब रोजा नहीं रखता था, नहीं रखता था, ईद की नमाज तो पढ़ता था, मौलवी साहब शराब पीता था, जी पीता था, माँ की खिदमत तो करता था, जी आप कहेंगे बीवी बच्चों को गालियां देता था, हाँ हाँ वो गालियां तो जरूर देता था, लेकिन कभी किसी इमाम साहब के सामने जब बैठ जाता तो उसकी इज्जत करता। तो ये अच्छी बातें करना, माँ की खिदमत करना, जुमा की नमाज पढ़ लेना, ईद की नमाज पढ़ लेना, मदरसे में चला जाना, मस्जिदों में चला जाना, किसी दीनी मजलिस में बैठकर उलमा की कदर कर लेना, ये वो दीनी पहलू हैं जो हर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के दिल में मौजूद होता है। होता कि नहीं होता? इतना से भी गया गुजरा मुसलमान नहीं होता। अदना दर्जे का मुसलमान हो, अदना दर्जे का मुसलमान हो, तब भी वो साल में कम से कम ईद बकरीद की नमाज जरूर पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अरे पढ़ेगा कि नहीं? ईद बकरीद की नमाज, जुमा की नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? और नहीं कुछ तो शबे बारात का हलवा तो जरूर खाएगा,
नेकी समझ के खाए। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बीच से जब कोई चला जाए, मौत वाक़े हो जाए, तो अब तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि उसके बुराई के पहलू को बयान करो कि ये तो शराबी था, ये तो जुआरी था, ये नमाजें नहीं पढ़ता था, ये बीवी को सताता था, ये माँ की खिदमत नहीं करता था, ये बच्चों को गालियां देता था। बल्कि हम जिंदा लोगों के लिए शरीयत ने ये तालीम दी है कि ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों और कलमा पढ़ने वालियों, जब तुम्हारे बीच से कोई औरत मर जाए, तुम्हारे बीच से कोई मर्द मर जाए, जब तुम्हारा भाई उठा लिया जाए, जब तुम्हारी बहनें उठा ली जाए, तो सुनो, अब उसकी बुराई के दरवाजे बंद हो चुके, उसके अमाल के दरवाजे बंद हो चुके। हाँ, अगर तुम अपनाइयत की बुनियाद पर, अपने भाई होने की बुनियाद पर, अपनी बहन होने की बुनियाद पर, अपने माँ और बेटी और बेटा होने की बुनियाद पर, अपना भाई और अपने दादा और बाप होने की बुनियाद पर अगर तुम अच्छाई कर सकते हो, तो अच्छाई ये है कि उनकी जिंदगी की नेकियों को तलाश करो, उनकी जिंदगी की अच्छाइयों को तलाश करो। और हम और आप जब तलाश करेंगे तो एक ईमान वाले के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नेकी जरूर नजर आएगी कि नहीं आएगी। ये नरहैया बाजार का नाम सुना है? वहां मैं एक मौके से गया था, एक पुराने आदमी एक वाकया बयान कर रहे थे। देखिए नेकी कहां कहां छुपी रहती है। हमारी ये कोता नजर, हमारी ये कम अकल, हम ज़ईफ कमजोर इंसान नेकियों को तलाश नहीं कर पाते, बुराइयां हमारे सामने होती। नरैया में फरमा रहे थे कि एक बूढ़े मियाँ थे। कौन थे? बूढ़े मियाँ थे। मैंने जब उनका ये वाकया सुना तो तड़प गया। देखिए नेकियां कहां कहां छुपी हुई हैं। वो फरमा रहे थे कि वो ताड़ी बेचते थे। क्या बेचते थे? ताड़ी। ताड़ी बेचते थे। एक छप्पर बनाए हुए थे, खोपड़ी बनाए हुए थे, उसी में बैठ के पासी में लेके ताड़ी बेचते थे। और नमाज के बड़े पाबंद थे। नमाज के बड़े पाबंद थे। और नमाज के इतने बड़े पाबंद थे कि अगर जमात के वक्त में कोई ताड़ी पीने आ जाता तो उनसे वो बड़े मियाँ कह देते कि तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ के आता हूं, फिर तुम्हें ताड़ी दूंगी। हमारी और आपकी नजरें, हमारा और आपका दिल तो यही कहेगा कि इससे बुरा इंसान, इससे बुरा आदमी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। मेरे बुजुर्गों, अभी आलिम दीन ने बतलाया अल्लाह के यहाँ 2 रजिस्टर है। फरिश्ते 2 तरह के हैं, किरामन है, कातिबीन है। एक दाएं कंधे पर है, एक बाएं कंधे पर है। नेकी का लिखने वाला अलग है, बुराई का लिखने वाला अलग है। ताड़ी बेचना बुरा काम था, लेकिन नमाज पढ़ना वक्त की पाबंदी के साथ उसका एक अच्छा पहलू, उसका एक अच्छा पहलू। मेरे बुजुर्गों, मुझे नहीं मालूम कि तफज्जुल साहब कैसे थे। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन याद रखो, खबरदार, जब वो चले गए तब उनकी बुराइयों का दरवाजा बंद हो गया। वो ऐसे थे, कैसे थे, 3 पैसे थे, कुछ नहीं बोलना। क्योंकि अब अगर कोई औरत, कोई मर्द, कोई दौर, कोई दियात, कोई चचा, कोई पितिया, कोई बेटा, कोई भतीजा अगर उसके बारे में कोई बुराई बयान करता है तो वो अपनी आखिरत को खराब कर रहा है, अपनी औक़बा को खराब कर रहा है, अपनी आखिरत को खराब कर रहा है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया है, उज़्कुरू महासिन मौताकुम, उज़्कुरू महासिन मौताकुम। ए लोगों, जिंदा रहने वालों, अपने मरने वालों के महासिन, अच्छी चीजों का तज़किरा करो, उनकी खूबियों का तज़किरा करो, उनकी अच्छाइयों का तज़किरा करो, नेक चीजों का तज़किरा करो। ढूंढो, उनकी जिंदगी में तुम्हें अच्छाइयां नजर आएगी कि नहीं आएगी। एक ताड़ी पीने वाले पर जब हमने गौर किया तो हमें ये अच्छाई नजर आ गई। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातहू पाकिस्तान के बड़े मुकर्रिर हैं, नौजवान तबका खूब अच्छी तरह जानते हैं। वो एक मरतबा बयान फरमा रहे थे। और देखिए नेकियां कहां कहां छुपी रहती है। ए बच्चों सुनो, भाई, ए कुर्सी पर बैठने वालों सुनो, थोड़ी देर सुनो, काम की बातें सुनो, कुछ जिंदगी में शायद ये काम आ जाए।
मौलाना फरमा रहे थे नेकियां कहां कहां छुपी रहती है, हमारी नजर नहीं जाती, हमारी नजर बुराइयों पर जाती है, हमारी नजर उनकी कमियों पर जाती है, हमारी नजर अपने भाई की कोताहियों पर जाती है, अपने भाइयों की अच्छाई पर हमारी नजर नहीं जाती है। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुम फरमा रहे थे अपने बयान में कि मैं एक दिन टैक्सी से जा रहा था, मेरा दूर का एक रिश्तेदार नौजवान टैक्सी ड्राइव कर रहा था, बज़ाहिर वो सौम सलात का पाबंद नहीं था, नमाज का पाबंद नहीं था, रोजे का पाबंद नहीं था, शरीयत का पाबंद नहीं था, सर पर टोपी नहीं थी, सीने में कुरान नहीं था, लेकिन हाँ एक जुमला जब उन्होंने बोला तो मैं तड़प गया, और वो जुमला ये था, मौलाना फरमा रहे थे, फरमाते फरमाते रोने लगे कि उस नौजवान ने कहा कि मौलाना साहब मैं नमाज तो नहीं पढ़ता, मैं रोजा तो नहीं रखता, मैं शरीयत का पाबंद तो नहीं हूं, लेकिन मौलाना साहब मैंने आज तक कभी किबला की तरफ रुक करके थूका नहीं, किबला की तरफ रुक करके थूका नहीं। मौलाना ये बयान करते हुए चीखने लगे, रोने लगे, तिलमिला उठे, हाय अल्लाह ये भी नेकी हो सकती है, कितना अदब है इसके अंदर, कितना एहतराम है इस नौजवान मोमिन के अंदर कि किबला की तरफ रुक करके इन्होंने आज तक जिंदगी में थूका नहीं। बड़ा से बड़ा आलिम, बड़ा से बड़ा आबिद, बड़ा से बड़ा मुफ्ती और काजी इसका इल्तिजाम नहीं कर पाता, इसका एहतमाम नहीं कर पाता, ये जाए कि एक आम मोमिन और ये नौजवान उसका एहतमाम कर रहा है, किबला का कितना एहतराम कर रहा है। मेरी माँ और बहनों याद रखो, आपके बीच से भी बहुत सारी बहनें चली जाती हैं, बहुत सारी माएँ चली जाती हैं, बहुत सारी रिश्तेदार चली जाती है, बड़ी लड़ाकू होती है, बड़ी जबान की तेज होती है, बड़ी ये होती है, बड़ी वो होती है, जिंदगी में नमाज नहीं होती, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ इस्लाम की बेटियों सुनो, ये सारे आमाल उनके साथ चले गए, दफन हो गए, अब उनका अमल उनके साथ है, मामला उनके साथ होगा। वो नमाज नहीं पढ़ी ये पूछा उनसे जाएगा, रोजा नहीं रखा पूछा उनसे जाएगा, और ज़कात नहीं दी पूछा उनसे जाएगा, अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं की पूछा उनसे जाएगा, और बदनजरी की पूछा उनसे जाएगा, झूठ बोला पूछा उनसे जाएगा। ए जिंदा लोगों, ए इस्लाम की बेटियों, ए इस्लाम के बेटो, तुम अपनी आकबत खराब न करो ये बोल के कि वो नमाजी नहीं था, ये बोल के कि वो जुआरी था, ये बोल के कि वो शराबी था, ये बोल के कि वो गीबत करता था, ये बोल के कि वो उलमा की कदर नहीं करता था। हाँ, अगर तुम अपनी आकबत दुरुस्त करना चाहते हो तो उसकी अच्छाइयों को खोजो, शायद जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। इसी का नाम है ताजियत, इसी का नाम ताजियत है। ताजियत कहते हैं गमखारी को, ताजियत कहते हैं सिला रहमी को, ताजियत कहते हैं पुरशिश को। हमारे माशरे में, आपके गांव में पता नहीं है या नहीं है, हमारे खत्ता में ये बहुत मशहूर है, औरतों में मैयत हो गई, अब औरतें तस्करा करती है, पुरशिश करेला जावे जी। हमारी माँ बहन बोलती है पुरशिश करने जाएंगे। अरे कैसी पुरशिश? पुरशिश का माना होता पूछना, पुरशिश का माना फारसी का लफ्ज है पूछना। क्या पूछना? जी हाँ, ये पुरशिश जो रिवाज पाया है हमारे समाज में, हमारे माशरे में, जब हम गौर करते हैं तो वहाँ ताजियत की बू आती है, जो हदीस से और कुरान से, रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है। ताजियत, जिस घर में मैयत हो गई उनके साथ गम में शरीक होना, उनके पसमानदगान के साथ दिलजोई करना, हमदर्दी करना और जाने वालों की अच्छाई को बयान करना, यह है पुरशिश, यह है ताजियत। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े स्टेज से इतना बड़ा जलसा सजा करके यकीनन